हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन्स एंड प्रायॉन्स को डिस्कस करेंगे। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लाइकेन along with acellular organisms like viruses, viroids and prions were not mentioned। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको मेंशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग देखिए वायरस, दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट मीन्स इनका स्ट्रक्चर जो है सेल के जैसा नहीं होता है। They are characterized by inert crystalline structure outside the living cell। देखिए सेल के बाहर तो डेड पार्टिकल्स होते हैं और लिविंग के अंदर ये लिविंग हो जाते हैं, इसलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। आफ्टर इन्फेक्शन द लिविंग सेल्स दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड किल द होस्ट। देखिए वायरस लिविंग के बाहर तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिविंग के अंदर एंटर करते हैं तो लिविंग की कंप्लीट मशीनरी को अपने अंडर में ले लेंगे और अपने जैसे नए वायरल पार्टिकल्स बनाएंगे और होस्ट को किल करके उनसे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री। वर्ड वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है और इस वायरस वर्ड को किसने दिया? डीजे इवानोवस्की ने दिया। वायरस वर्ड वाज गिवन बाय डीजे इवानोवस्की। ही डिस्कवर्ड मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर मोज़ेक डिजीज की डिस्कवरी की जो वायरस के द्वारा होती है। दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर सो दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। देखिए ऐसा फिल्टर जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता है, लेकिन उस टाइप के फिल्टर से वायरस पार्टिकल पास हो गए। इट मीन्स वायरस पार्टिकल उस फिल्टर के थ्रू क्रॉस करके निकल गए। इसका मतलब यह है कि इनका साइज जो होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। फिर देखिए M.W. बेजरनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्टेड ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको causes infection in healthy plants. This fluid is called Contagium vivum fluidum. It means infectious living fluid। देखिए इन्होंने क्या किया कि डिजीज्ड प्लांट से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया और उस एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड को हेल्दी प्लांट पे स्प्रेड किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हेल्दी टोबैको प्लांट में भी मोज़ेक डिजीज मिला और उन्होंने उस फ्लूइड को कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया। इसका मीनिंग होता है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। फिर W.M. स्टैनले showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। स्टैनले ने फर्स्ट टाइम उस वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया और बताया कि उसमें मैक्सिमम फॉर्मेट में प्रोटीन मिलता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखिए ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है कि एक ही टाइप के होस्ट में या एक ही टाइप के एनवायरनमेंट में ये जिंदा रह सकते हैं। जैसे अगर इनको लिविंग रहना है तो लिविंग के अंदर ही रहेंगे, लिविंग के बाहर ये कभी भी लिविंग नहीं रह सकते हैं। इसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। दे हैव अ प्रोटीन कोट विद जेनेटिक मटेरियल्स आइदर डीएनए और आरएनए। इनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। नेक्स्ट देखिए नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए और डीएनए। किसी भी वायरस के अंदर दोनों टाइप का जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता है। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन। देखिए न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इट मीन्स इनका स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लिक एसिड दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो आरएनए मिलेगा या डीएनए मिलेगा। फिर देखिए जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज इन्फेक्टियस। इनका जो जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है जो इन्फेक्टियस होता है, इन्फेक्शंस कॉज करता है। प्लांट वायरसेज हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए प्लांट वायरसेज के अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है और एनिमल वायरसेज हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस तरह के एनिमल वायरसेज के अंदर आपको या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा या उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। बैक्टीरियल वायरसेज, इनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। देखिए बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ऐसे वायरस है जो अपना रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में करते हैं, इनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेजेज आर वायरसेज दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं अपना रेप्लिकेशन, अपना इन्फेक्शन बैक्टीरिया में कॉज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का जिसमें टेल फाइबर्स हैं, यहाँ पर आपको शीट मिलेगी और ये कॉलर है और ये हेड होता है और हेड के अंदर जो होता है इनका अपना जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ये स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरसेस का है जहां पर कैप्सिड्स आपको मिलेगा यहाँ पर, और कैप्सिड्स का फॉर्मेशन जो है ये कैप्सोमियर है, ये सभी कैप्सोमियर्स होते हैं और इनका अपना
जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए मिलता है टोबैको मोज़ेक वायरस में, और बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए मिलता है इनका अपना जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। इनका जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट्स या फ्रेगमेंट से बना होता है उसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्शन किससे मिलता है? प्रोटीन कोट से मिलता है। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। देखिए कैप्सोमियर जो होते हैं या तो वो हेलिकली अरेंज होंगे या वो पॉलीहेड्रिकल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होंगे। डिजीज ऑफ वायरसेस इन एनिमल्स। देखिए एनिमल के अंदर वायरस कौन कौन से डिजीज स्प्रेड करते हैं, लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड कॉमन कोल्ड। इस तरह के डिजीज एनिमल में स्प्रेड करते हैं। प्लांट में डिजीज कौन कौन से करते हैं? मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोविंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। इस तरह के डिजीज जो होते हैं वायरस प्लांट के अंदर कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखिए वायरॉइड्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डायरनीर। डायरनीर ने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था। दीज वर स्मॉलर देन वायरस। देखिए ये वायरस से भी छोटे होते हैं। दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो के अंदर ये स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्रिएट करते हैं। इट वाज फ्री आरएनए दैट लैक प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स जो होते हैं फ्री आरएनए के पार्टिकल होते हैं लेकिन इनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं मिलता है। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। छोटा लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है जो वायरॉइड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए लाइकेन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। देखिए ऐसा एसोसिएशन टू स्पीसीज का जहां पर दोनों को बेनिफिट हो इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज यूजफुल फॉर बोथ एल्गी एंड फंजाई। यहाँ पर दोनों को साथ रहने में दोनों को बेनिफिट है। एल्गी कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, इट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं और ये पार्ट ऑटोट्रोफिक परफॉर्म करता है। इट मीन्स ये सनलाइट की हेल्प से फूड सिंथेसिस करता है। दिस पार्ट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई। अब देखिए फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, तो इसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक है ना। और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी along with absorb mineral nutrient and water for algae। तो ये जो है एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने को जगह दे रहा है, प्लस ये एल्गी को मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेन क्या होता है? लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, सो दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। देखिए ऐसे एरिया जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं होते हैं। सो लाइकेन के कंसंट्रेशन से मालूम कर सकते हैं उस एरिया में कितना पॉल्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रायोन्स। दीज आर प्रोटीनेशियस पार्टिकल। ये ऐसे पार्टिकल है जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। दीज आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाते हैं और ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। दीज आर स्मॉलर टू वायरस। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। दीज आर इन्फेक्टियस प्रोटीन इन ब्रेन। इनका इन्फेक्शन जो होता है ब्रेन में होता है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बिकॉज ये इन्फेक्शन ब्रेन में करते हैं तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनसे कौन कौन से डिजीज होते हैं? नंबर 1 देखिए बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इसको बीएसई कहते हैं, या इसको मैड काउ डिजीज कहते हैं। कैटल्स के अंदर होने वाला डिजीज वो इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमन। सीआर को हम क्रूजफेल्ड्स कहते हैं, तो सीजेडी डिजीज जो होता है वो ह्यूमन में होता है। थैंक यू वेरी मच। बायोलॉजी प्रेजेंट्स द कैरियर ऑप्शंस 12th बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स in English, Hindi and now in Gujarati languages. Thanks for watching.